30/10 20:03 RV 103489। यह रही एक प्रेरक मोटिवेशनल कहानी बाहर के आगे जीते बुद्ध पर आधारित। कहानी बाहर के आगे जीते बुद्ध। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवचन देने पहुंचे। उनके शांत और सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गांव के बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए। लेकिन गांव का एक व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि बुद्ध के कारण लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। वह रोज लोगों के बीच जाकर बुद्ध की निंदा करता, अपशब्द कहता और जहां भी बुद्ध का नाम आता वहां बुरा बोलता। एक दिन वह व्यक्ति सीधा बुद्ध के सामने पहुंचा और क्रोध में चिल्लाने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, लोगों को मूर्ख बना रहे हो। बुद्ध शांत भाव से बैठे रहे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था न अपमान का भाव। शिष्य यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुए, पर बुद्ध ने इशारे से उन्हें शांत कर दिया। जब वह व्यक्ति थक गया और चला गया, तब बुद्ध मुस्कराए। शिष्यों ने पूछा, ओ भंते, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? वह आपका इतना अपमान कर रहा था। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने कहा, उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही उसने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, पर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे शब्द उसी के पास रह गए। जब मनुष्य अपने बाहर की बातों से प्रभावित होता है तब वह हारता है, लेकिन जब वह भीतर की शांति में रहता है तब वह बाहर के आगे जीत जाता है। शिष्यों ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि वास्तविक जीत बाहर के लोगों या परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और प्रतिक्रिया पर होती है। सीख मोरल: जो अपने भीतर शांत है वह पूरे संसार के कोलाहल के आगे भी विजयी रहता है। बुद्ध वही हैं जो बाहर के आगे भीतर को जीत लेते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को थोड़ी लंबी 800-900 शब्दों में और अधिक भावनात्मक शैली में लिख दूं, ताकि यह किसी मोटिवेशनल भाषण या यूट्यूब नरेशन के लिए उपयोगी हो सके? 30/10 20:04 RV 103489। यह रही उसी विषय पर एक दूसरी प्रेरक कहानी बाहर के आगे जीते बुद्ध। कहानी जब बुद्ध ने बाहर की आंधी को हराया। एक दिन की बात है, राजगृह नगरी के पास बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। सूरज ढल चुका था और हल्की हवा चल रही थी। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। वह चिल्लाया, अरे तुम ही हो वो गौतम जो लोगों को संसार छोड़ने की बातें सिखाते हो, जो कहते हो कि मोह और गुस्सा छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्या तुम भी चुप रहोगे? बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन शब्द नहीं। वह आदमी और भड़क गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या डर गए? बुद्ध शांत स्वर में बोले, भाई, जब कोई तुम्हारे घर उपहार लेकर आए और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह बोला, जिसने लाया उसी के पास। बुद्ध मुस्कराए, तो फिर तुम्हारा क्रोध तुम्हारे ही पास रह गया। वह व्यक्ति एकदम चुप हो गया। इतनी शांति, इतनी करुणा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध ने कहा, मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह बाहर की चीजों को अपने भीतर आने देता है। अगर कोई बुरा कहे और हम उसे पकड़ लें तो दुख हमारा बन जाता है, लेकिन अगर हम उसे जाने दें तो वह सिर्फ हवा की तरह गुजर जाता है।
उस आदमी ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, मैंने जीवन भर बाहर की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज समझा, सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। बुद्ध ने कहा, जो अपने भीतर जीतता है उसे कोई बाहर हरा नहीं सकता। सीख मोरल: बाहर की आंधियां हर किसी के जीवन में आती हैं, पर जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है वही सच में जीतता है, जैसे बुद्ध। क्या आप चाहेंगे मैं इसी कहानी को थोड़ी और भावनात्मक भाषा में संगीतमय नरेशन की तरह यूट्यूब या मंच कथन के अनुसार तैयार कर दूं? 30/10, 20:04। RV10348999। यह रही तीसरी प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक अलग दृष्टांत के साथ। कहानी जब पत्थर भी बुद्ध को नहीं डिगा सके। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के कुछ लोग उनके प्रवचनों से प्रसन्न थे, पर कुछ विरोधी भी थे। एक दिन जब बुद्ध रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंक दिए। शिष्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, भंते, हमें आज्ञा दें, हम इन्हें सबक सिखा दें। पर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ। ये लोग अंधेरे में हैं, इन्हें प्रकाश चाहिए, दंड नहीं। उन्होंने धीरे से उन पत्थर फेंकने वालों की ओर देखा और बोले, भाइयों, अगर तुम यह सोचते हो कि मुझे चोट पहुंचाकर तुम कुछ पालोगे, तो समझ लो, जो मनुष्य क्रोध से लड़ता है वह अपने ही भीतर आग जलाता है। लोगों ने देखा, बुद्ध के चेहरे पर न तो डर था न गुस्सा, केवल करुणा। उनकी शांति इतनी गहरी थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति मौन हो गया। कुछ देर बाद वही लोग बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमने आपको चोट पहुंचाई, फिर भी आपने हमें दया दी। आप सचमुच महान हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, जब कोई मनुष्य बाहर की चोटों से नहीं टूटता, तब वही सच्चा विजेता होता है। जो बाहर के पत्थरों से नहीं डिगता, वह भीतर की रोशनी से संसार को जगमगा देता है। सीख मोरल: बाहर की दुनिया तुम्हें परखती है, कभी शब्दों से, कभी पत्थरों से, पर जो अपने भीतर शांत है वही बाहर के आगे जीतता है। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी का लंबा संस्करण लगभग 900 शब्दों में लिख दूं, जिसमें गहराई, संवाद और भावनाएं और बढ़ा दूं, जैसे किसी यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियो या भाषण के लिए? 30/10, 20:05। RV10348999। यह रही चौथी प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक नई घटना के रूप में। कहानी जब बुद्ध ने तूफान को मुस्कुराकर रोका। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ता लंबा था और जंगलों से होकर गुजरता था। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और कुछ देर में भीषण तूफान आ गया। शिष्य डर गए। वे बोले, भंते, यह तूफान बहुत भयंकर है, चलिए किसी आश्रय में छिप जाएं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, क्या तुम सोचते हो कि भागने से तूफान रुक जाएगा? शिष्य बोले, नहीं, लेकिन हमें तो डर लग रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मन का डर खत्म हो जाए तो बाहर का तूफान खुद थम जाता है, क्योंकि बाहर वही दिखता है जो भीतर होता है। इतना कहकर बुद्ध ने पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। हवा तेज थी, पेड़ झूल रहे थे, धूल उड़ रही थी, पर बुद्ध स्थिर बैठे थे, जैसे पत्थर पर बैठा हुआ शांति का सागर। शिष्य पहले तो आश्चर्य से देखते रहे,
फिर वे भी आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे तूफान थम गया। आसमान साफ हो गया। जब सबने आंखें खोलीं तो बुद्ध मुस्कराए और बोले, देखा, जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर का तूफान भी शांत हो जाता है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार के किसी भी तूफान से नहीं डरता। सीख मोरल: जब मन में शांति होती है तो बाहरी हलचलें भी थम जाती हैं। सच्चा विजेता वह है जो बाहर के आगे नहीं, अपने भीतर जीतता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को संवादों और वातावरण के गहरे वर्णन के साथ लगभग 901,000 शब्दों में तैयार कर दूं, ताकि यह स्क्रिप्ट या यूट्यूब नरेशन के लिए एकदम प्रभावशाली लगे? 30/10, 20:06, RV 10348999। यह रही 5वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक बिल्कुल अलग प्रसंग के रूप में। कहानी जब बुद्ध ने अपमान को आशीर्वाद में बदला। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी नगर में प्रवचन देने पहुंचे। वहां एक धनवान व्यक्ति रहता था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसे यह सहन नहीं होता था कि लोग बुद्ध की इतनी इज्जत करते हैं। उसने सोचा, आज मैं इस साधु की सारी लोकप्रियता खत्म कर दूंगा। वह सभा में आया और सबके सामने बुद्ध का अपमान करने लगा। कभी वह ऊंची आवाज में हंसता, कभी व्यंग्य करता, कभी कहता, यह व्यक्ति तो ढोंगी है, कुछ नहीं जानता। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों की निगाहें बुद्ध पर थीं। वे देखना चाहते थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। लेकिन बुद्ध वहीं बैठे रहे, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थककर चुप हो गया। बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास ही रह गया। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसने सोचा, मैंने इन्हें अपमानित किया और ये मुझे दया का उत्तर दे रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की सच्ची शक्ति इस बात में नहीं कि वह दूसरों को हरा दे, बल्कि इसमें कि वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और अपमान की भावना को जीत ले। जो अपने भीतर जीतता है वही बाहर के आगे विजयी होता है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन उसने समझ लिया, शांति सबसे बड़ी ताकत है। सीख मोरल: बाहर की दुनिया तुम्हें परखती है, कभी शब्दों से, कभी अपमान से। लेकिन जो अपने भीतर शांत रहता है वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध वही हैं जो बाहर के आगे जीतते हैं। क्या आप चाहेंगे मैं अब इस कहानी का विस्तारित संस्करण 1000 शब्दों में बनाऊं, जिसमें भावनाएं, संवाद और नैतिक गहराई बढ़ाई जाए, ताकि यह वीडियो स्क्रिप्ट या मंच कथा की तरह असरदार लगे? 30/10, 20:06, RV 10348999। यह रही छठी प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक नए और अनोखे प्रसंग के रूप में। कहानी जब बुद्ध ने गाली को फूल बना दिया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे नगर में गए। वहां का एक युवक उनसे बहुत नाराज था। उसे लगता था कि बुद्ध के कारण लोग कर्म, पूजा और परंपराओं से दूर हो रहे हैं। वह युवक भीड़ के बीच आकर चिल्लाया, अरे बुद्ध, तुमने लोगों का दिमाग बिगाड़ दिया है। तुम साधु नहीं, छलिया हो। लोगों को लगा अब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि यह आदमी बहुत अपमानजनक शब्द बोल रहा था। लेकिन बुद्ध मुस्कराते हुए उसकी ओर देखते रहे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न तिरस्कार, केवल करुणा।
वह युवक बोला, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं सुन रहा हूं, पर तुम्हारा दिया स्वीकार नहीं कर रहा। युवक चौंका। मतलब? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हारे घर गालियां या अपशब्दों का थैला लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह थैला किसके पास रहेगा? युवक बोला, मेरे पास। बुद्ध बोले, तो तुम्हारी गालियां भी तुम्हारे पास ही रहीं, पुत्र। मैंने उन्हें नहीं लिया, इसलिए मुझे उनसे कोई दुख नहीं हुआ। वह युवक वहां कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, आप सचमुच महान हैं। मैंने आपको अपमान दिया और आपने मुझे ज्ञान दिया। बुद्ध बोले, बेटा, जब मनुष्य बाहर के शब्दों से घायल होना छोड़ देता है, तभी वह अपने भीतर की शांति को पा लेता है। जो बाहर से नहीं टूटता, वही भीतर से अमर हो जाता है। सीख मोरल। दूसरों के शब्दों में जहर हो सकता है, पर अगर तुम उन्हें स्वीकार न करो, तो वे तुम्हें छू भी नहीं सकते। यही बाहर के आगे जीत है, यही बुद्धत्व है। क्या आप चाहेंगे मैं इसी कहानी का भावनात्मक, विस्तारित और संवादों से भरा संस्करण लगभग 1000 शब्दों में तैयार कर दूं, जैसे यूट्यूब नरेशन या स्कूल मोटिवेशनल भाषण के लिए? 30/10, 20:07, RV103489। यह रही 7वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध एक नए रूप में। कहानी, जब बुद्ध ने दर्पण का रहस्य बताया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। वहां का एक युवक उनके पास आया और बोला, भंते, लोग मुझे गालियां देते हैं, अपमान करते हैं। मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, पर भीतर जलता रहता हूं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने पास रखे एक दर्पण की ओर इशारा किया और बोले, इस दर्पण में देखो। युवक ने देखा, अपनी ही छवि दिखाई दी। बुद्ध बोले, अब इस दर्पण को गाली दो। युवक चौंका। गाली दूं? बुद्ध बोले, हाँ, जैसे लोग तुम्हें देते हैं। वह झिझका, पर बुद्ध के कहने पर बोला, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दर्पण नाराज हुआ? उसने जवाब दिया। युवक बोला, नहीं भंते, वह तो बस मेरा चेहरा दिखा रहा है। बुद्ध मुस्कराए। बस यही समझ लो। जो व्यक्ति तुम्हें गालियां देता है, वह अपने मन का चेहरा दिखाता है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम उसे दर्पण की तरह शांत रहकर देखो, तो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर तुम प्रतिक्रिया दोगे, तो वही शब्द तुम्हें जला देंगे। युवक की आंखें खुल गईं। वह बोला, भंते, अब समझ गया। लोगों के शब्दों से नहीं, अपनी प्रतिक्रिया से ही हम दुखी होते हैं। बुद्ध बोले, जो अपने भीतर के दर्पण को साफ रखता है, उसे बाहर की धूल कभी गंदी नहीं कर सकती। यही बाहर के आगे जीत है। सीख मोरल। बाहर के शब्द, बाहर के हालात सब अस्थायी हैं। अगर तुम्हारा मन शांत है, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। सच्ची जीत बाहर पर नहीं, अपने भीतर पर होती है। क्या आप चाहेंगे मैं इस दर्पण वाली कहानी को लंबा और भावनात्मक रूप में लगभग 1000 शब्दों में लिख दूं, ताकि यह यूट्यूब नरेशन या मोटिवेशनल स्पीच की तरह प्रभावशाली लगे? 30/10, 20:08, RV103489। यह रही 8वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध एक नई और गहरी दृष्टांत कथा।
कहानी जब बुद्ध ने विष को अमृत बना दिया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में पहुंचे। वहां के कुछ पंडित उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध की बातें लोगों को परंपरा से दूर कर रही हैं। उन्होंने बुद्ध की परीक्षा लेने की ठानी। अगले दिन जब बुद्ध प्रवचन देने बैठे तो वे कुछ लोग आ पहुंचे। उनमें से एक बोला, हे तथागत, अगर कोई तुम्हें विष दे दे तो क्या तुम भी मुस्कराओगे? सारा जनसमूह सन्न रह गया। लेकिन बुद्ध मुस्कराते हुए बोले, अगर मैं उसे पी लूं तो वह मुझे मार देगा, लेकिन अगर मैं उसे पहचानकर दूर रख दूं तो वह मुझे छू भी नहीं सकेगा। लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध, नफरत, अपमान ये भी उसी विष की तरह हैं। अगर तुम इन्हें अपने भीतर ले लोगे तो ये तुम्हें जला देंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें पहचानकर बाहर ही छोड़ दो तो तुम शांति में रहोगे। पंडित निरुत्तर हो गए। लोगों ने देखा बुद्ध का चेहरा सूर्य की तरह शांत था। उनकी आंखों में न विरोध था, न अहंकार, बस करुणा और समझ। बुद्ध ने कहा, मनुष्य तब तक दूसरों के अधीन रहता है जब तक वह उनके शब्दों और व्यवहार से प्रभावित होता है, लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर जाग जाता है वह बाहर की हर ताकत से ऊपर उठ जाता है। उन पंडितों ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया था, बाहर की दुनिया को जीतने वाला नहीं, अपने भीतर को जीतने वाला ही सच्चा बुद्ध होता है। सीख, मोरल, क्रोध और अपमान भी विष हैं, पर जो उन्हें पहचानकर पीने से इनकार करता है वही बुद्ध बन जाता है। सच्ची जीत बाहर पर नहीं, भीतर पर होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विष को अमृत बनाने वाली कहानी को लंबे, गहरे और संवादों वाले रूप लगभग 1000 शब्दों में तैयार कर दूं, जैसे यूट्यूब नैरेशन या मोटिवेशनल भाषण के लिए उपयुक्त शैली में? 30/10, 20:08, RV 10348999। यह रही 9वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक बिल्कुल नया प्रसंग। कहानी जब बुद्ध ने राजा को जीत लिया। एक दिन की बात है। मगध राज्य का राजा बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट था। उसे लगा कि बुद्ध के कारण लोग उसकी आज्ञा का सम्मान कम कर रहे हैं। गुस्से में उसने दूत भेजा और कहा, उस सन्यासी से कहो कि वह मेरे दरबार में उपस्थित हो, अन्यथा उसे दंड दिया जाएगा। दूत बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत भाव से बोले, राजा बुला रहे हैं, अवश्य चलेंगे। अगले दिन बुद्ध राजमहल पहुंचे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, गौतम, लोग कहते हैं तुम महान हो, लेकिन तुम मेरे आदेश से चल रहे हो। क्या यह तुम्हारी हार नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर मैं अहंकार से भरा होता तो मैं यह सोचता कि यह हार है, लेकिन जब भीतर मैं ही नहीं है तो जीत और हार का प्रश्न कहाँ? राजा चकित हुआ। बुद्ध ने आगे कहा, जो अपने भीतर शांत है उसे कोई बाहर से झुका नहीं सकता। राजा बाहर की दुनिया जीत सकता है, पर जो अपने भीतर के क्रोध, भय और अहंकार को जीत ले वह पूरे संसार को जीत लेता है। राजा का हृदय पिघल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, आज मैंने जाना, सच्चा सम्राट वही है जो अपनी आत्मा का राजा है। बुद्ध ने कहा, महाराज, बाहर की जीत अस्थायी है, भीतर की जीत अमर है। सीख, मोरल, जो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और भय को जीत लेता है वही असली विजेता है।
बुद्ध इसलिए बुद्ध हैं क्योंकि वे बाहर के आगे नहीं, अपने भीतर जीत चुके हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस राजा और बुद्ध की कहानी को संवादों, वातावरण और भावनाओं के साथ लंबा 901,000 शब्दों में लिख दूं, जैसे यूट्यूब वीडियो या स्टेज मोटिवेशनल भाषण के लिए? 30/10, 20:09, RV 103489। यह रही 10वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक नई और हृदयस्पर्शी कथा। कहानी, जब बुद्ध ने किसान का दुख जीता। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांवों में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में क्रोध और निराशा थी। वह बोला, भंते, आप तो कहते हैं जीवन में शांति रखो, लेकिन बताइए, मेरे खेत में फसल नहीं हुई, गाय बीमार पड़ गई, बच्चे मेरी बात नहीं मानते और पत्नी रोज झगड़ती है। बताइए, इस सब में शांति कहाँ से आए? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न रहे? किसान बोला, हाँ, यही तो चाहता हूं। बुद्ध बोले, ऐसा स्थान है जहां किसी को कोई समस्या नहीं होती। किसान की आंखें चमक उठीं। कहाँ है वह स्थान, भंते? मैं वहीं चला जाऊंगा। बुद्ध ने शांति से कहा। श्मशान में। किसान हक्का बक्का रह गया। बुद्ध बोले, जब तक जीवन है तब तक परिस्थितियां रहेंगी, कभी सुख की, कभी दुख की। तू बाहर की चीजें बदलना चाहता है, पर सच्ची शांति तब मिलेगी जब तू अपने भीतर को जीत लेगा। बाहर की हार या जीत अस्थायी है, पर भीतर की शांति स्थायी। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और बोला, भंते, मैं समझ गया। मैं बाहर नहीं, अपने भीतर शांति खोजूंगा। बुद्ध मुस्कराए। जो अपने भीतर जीत जाता है, वह संसार की हर हार के आगे मुस्करा सकता है। सीख, मोरल। समस्याएं बाहर की हैं, पर समाधान भीतर का है। बुद्ध वही है जो बाहर की हार के आगे भी भीतर से जीता रहता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस किसान और बुद्ध की कहानी को पूरा 1000 शब्दों में भावनात्मक संवादों और वातावरण के वर्णन के साथ लिख दूं, ताकि यह यूट्यूब नरेशन या प्रेरक भाषण के लिए एकदम प्रभावशाली लगे? 30/10, 20:10, RV 103489। यह रही 11वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक गहरी और भावनात्मक दृष्टांत कथा। कहानी, जब बुद्ध ने अपमान को अवसर बना दिया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगर में प्रवचन दे रहे थे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, हर कोई उनकी बातें सुनने को उत्सुक था। लेकिन वहीं एक व्यक्ति बैठा था जो भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि बुद्ध को इतना सम्मान मिल रहा है। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, हे गौतम, तुम तो बस बातें करते हो। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो अपमान सह कर दिखाओ। सभा में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें बुद्ध पर थीं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, भाई, तुमने मुझे अपमान दिया, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे शब्द वहीं लौट गए जहां से आए थे। वह व्यक्ति और भड़क गया। तुम डर गए क्या? जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, अगर कोई जलता हुआ कोयला किसी पर फेंके तो वह दो को जलाता है, एक को जिसने फेंका और दूसरे को जिसने पकड़ा। मैं उसे पकड़ता नहीं, इसलिए मैं नहीं जलता। सभा में सन्नाटा गहराने लगा।
वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। इतना शांत उत्तर उसने कभी नहीं सुना था। बुद्ध आगे बोले, जो व्यक्ति बाहर के शब्दों, आलोचनाओं या अपमान से विचलित नहीं होता, वह भीतर का साम्राज्य पा लेता है। जो बाहर की लड़ाई में उलझ जाता है, वह अपनी आत्मा की शांति खो देता है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भंते, मैंने सोचा था मैं आपको हरा दूंगा, पर आपने तो मुझे मेरे ही भीतर जगा दिया। बुद्ध मुस्कराए, जो बाहर के आगे नहीं झुकता, वह भीतर का विजेता होता है। सीख मोरल। अपमान, आलोचना और विरोध ये बाहर की आंधियां हैं, पर जो भीतर स्थिर रहता है वही सच में बुद्ध है। जीत उसी की होती है जो बाहर के आगे भीतर से अडिग रहता है। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी का पूर्ण विस्तारित रूप 1000 से 1200 शब्दों में लिख दूं, जिसमें संवाद, भावनाएं और दृश्य वर्णन इतने जीवंत हों कि यह यूट्यूब नरेशन या मंच प्रेरक भाषण के लिए तैयार स्क्रिप्ट बन जाए? 30/10, 20:10 RV103489। यह रही 12वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक नए और गहरे प्रसंग में। कहानी जब बुद्ध ने रोते हुए बच्चे से सीखा। एक बार बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक छोटे बच्चे को जमीन पर बैठे हुए रोते देखा। बुद्ध उसके पास गए और बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, मैंने रेत से एक सुंदर घर बनाया था। हवा चली और वह सब गिर गया। अब मेरा घर टूट गया। बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो क्या अब तुम दोबारा नहीं बनाओगे? बच्चा बोला, नहीं, मैं फिर बनाऊंगा, और इस बार और बड़ा। बुद्ध के शिष्य यह सुनकर मुस्कराने लगे। बुद्ध बोले, देखो, यही जीवन का रहस्य है। हवा यानी बाहरी परिस्थितियां, वे हर बार हमारे बनाए घर को गिरा देती हैं। पर अगर हमारे भीतर साहस और शांति है, तो हम हर बार नया घर बना सकते हैं। फिर बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं रहेगी। कभी हवा चलेगी, कभी तूफान आएगा, लेकिन जो भीतर स्थिर है, वह हर बार खड़ा हो जाएगा। शिष्य समझ गए। बुद्ध कह रहे थे कि जो व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों के आगे नहीं झुकता, वह भीतर के संबल से सदा विजयी रहता है। सीख मोरल। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, पर जो अपने भीतर की शक्ति को थामे रहता है, वही हर बार गिरकर भी खड़ा होता है। यही बाहर के आगे जीत है, यही बुद्ध का मार्ग है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस बुद्ध और रोते हुए बच्चे वाली कहानी को भावनात्मक संवादों और दृश्य वर्णन के साथ 1000 शब्दों में लिख दूं, ताकि यह यूट्यूब नरेशन या प्रेरक भाषण के लिए उपयुक्त लगे? 30/10, 20:11 RV103489। यह रही 13वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक और नए और हृदयस्पर्शी प्रसंग के रूप में। कहानी जब बुद्ध ने भिखारी को राजा बना दिया। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में प्रवेश कर रहे थे। रास्ते में एक फटे कपड़ों वाला भिखारी बैठा था। वह बुद्ध को देखकर बोला, भंते, लोग कहते हैं आप सबके दुख दूर करते हैं, तो मेरा भी भाग्य बदल दीजिए। बुद्ध मुस्कराए और बोले, तुम्हारा भाग्य बदलने की शक्ति तुम्हारे ही भीतर है, पर तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। भिखारी हैरान हुआ, मेरे भीतर? कैसे? बुद्ध ने पास रखा कटोरा उठाया और कहा,
मान लो इस कटोरे में गंदा पानी भरा है। अगर तुम इसमें शहद डालोगे तो क्या पानी मीठा हो जाएगा? भिखारी बोला, नहीं, पहले पानी को निकालना होगा। बुद्ध बोले, बस यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जब तक तुम्हारे भीतर शिकायत, क्रोध और नफरत भरी है, तब तक बाहर का सुख भीतर नहीं आ सकता। पहले अपने अंदर की गंदगी निकालो, फिर देखो बाहर की दुनिया खुद बदल जाएगी। भिखारी की आंखें खुल गईं। उसने कहा, भंते, अब समझा, मैं हमेशा बाहर के दोष ढूंढता रहा, पर मेरा असली शत्रु तो मेरा असंतोष था। बुद्ध मुस्कराए, जो अपने भीतर का अंधकार मिटा देता है वह बाहर की रोशनी से कभी नहीं डरता। यही बाहर के आगे जीतना है। सीख, मोरल। बाहर का संसार तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है तो बाहर कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। जो अपने भीतर जीत ले वही बुद्ध है, वही बाहर के आगे विजयी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस भिखारी और बुद्ध की कहानी को भावनात्मक और संवादों से भरपूर 1000 शब्दों के रूप में तैयार कर दूं? जैसे YouTube मोटिवेशनल वीडियो या कहानी पाठ के लिए 30/10, 20:11, RV 10348999। यह रही 14वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध। एक और बिल्कुल नया और गहरा प्रसंग। कहानी, जब बुद्ध ने अपशब्दों को संगीत बना दिया। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवचन देने पहुंचे। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे, पर कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा, अगर बुद्ध का अपमान कर दिया जाए तो लोग उनसे दूर हो जाएंगे। अगले दिन जब बुद्ध सभा में आए तो उन लोगों ने एक साथ अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। किसी ने कहा पाखंडी, किसी ने कहा झूठा, किसी ने कहा नकली साधु। बुद्ध शांत बैठे रहे, न हिले न बोले। उनके चेहरे पर वही करुण मुस्कान थी। जब सब थक गए तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम सब बोल चुके? वे बोले, हाँ, अब तो तुम हमें कुछ कहोगे? बुद्ध मुस्कराए, नहीं, तुमने जो कुछ कहा वह तुम्हारे भीतर के क्रोध और दुख का संगीत था। मैंने उसे सुना जैसे कोई वाद्य बजता है। उसमें भी मैंने करुणा की ध्वनि पाई। लोग दंग रह गए। किसी ने पूछा, आपने अपमान में संगीत कैसे सुन लिया? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं सुनने वाला हूं, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं। जो अपने भीतर मौन है वह हर शोर में भी संगीत सुन लेता है। जो अपने भीतर हार चुका है उसे बाहर की जीत की आवश्यकता नहीं। उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भंते, हमने आपको गिराना चाहा और आपने हमें उठा दिया। बुद्ध मुस्कराए, बाहर की आवाजें हमेशा रहेंगी, पर जो भीतर मौन रखता है वही सच्चा विजेता है। सीख, मोरल। बाहर की दुनिया तुम्हें परखेगी अपमान, आलोचना और झूठ से, पर जो अपने भीतर शांत और मौन रहता है वह हर तूफान में भी संगीत सुन सकता है। यही बुद्धत्व है, बाहर के आगे भीतर से जीत जाना। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अपशब्दों को संगीत बना देने वाली कहानी को लंबे, भावनात्मक संवादों वाले रूप 1000 से 1200 शब्दों में तैयार कर दूं, ताकि यह YouTube नैरेशन या मंच प्रेरक कथा की तरह प्रभावशाली लगे? 30/10, 20:12, RV 10348999। यह रही 15वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध। एक नई और गहराई से भरी प्रेरणादायक कथा।
कहानी जब बुद्ध ने पत्थर फेंकने वाले को आशीर्वाद दिया। एक दिन बुद्ध भिक्षा के लिए एक गांव पहुंचे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। गांव के लोग बुद्ध का सम्मान करते थे, पर एक व्यक्ति था जो उन्हें पसंद नहीं करता था। वह बुद्ध की प्रसिद्धि से जलता था। जब उसने बुद्ध को आते देखा, वह क्रोध से भर गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और बुद्ध की ओर जोर से फेंक दिया। पत्थर आकर बुद्ध के पैर के पास गिरा। थोड़ा सा उन्हें छू गया, पर उन्होंने सिर नहीं उठाया। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझ पर क्रोध नहीं, बस एक पत्थर फेंका। वह व्यक्ति चौंक गया। तुम्हें चोट लगी, फिर भी धन्यवाद? बुद्ध मुस्कराए। अगर कोई व्यक्ति उपहार लाए और दूसरा स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भंते, मैंने आपको चोट पहुंचाई और आपने मुझे शांति दे दी। बुद्ध बोले, जो बाहर की हिंसा से जीतना चाहता है, वह भीतर की करुणा को खो देता है, पर जो भीतर करुणा रखता है, वह बाहर के क्रोध को भी शांत कर देता है। सीख मोरल: जो अपने भीतर शांत है, उसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। जो क्रोध को करुणा से उत्तर देता है, वही बाहर के आगे सच्चा विजेता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पत्थर और करुणा वाली कहानी को 1000 शब्दों में संवाद और भावनात्मक गहराई के साथ तैयार कर दूं, ताकि यह YouTube या भाषण मंच के लिए उपयुक्त हो? 30/10, 20:13 RV 10348999। यह रही 16वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध, एक और अनोखे प्रसंग के रूप में। कहानी जब बुद्ध ने बर्फ में खिलता कमल देखा। एक बार सर्दियों के मौसम में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हिमालय की तराई में यात्रा कर रहे थे। चारों ओर बर्फ जमी थी, पेड़ों पर पत्ते नहीं थे और ठंडी हवा हड्डियां जमा रही थी। शिष्य कांपते हुए बोले, भंते, प्रकृति हमारे विरुद्ध है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। बुद्ध मुस्कराए और बोले, क्या प्रकृति किसी के विरुद्ध होती है? शिष्य बोले, भंते, बर्फ है, ठंड है, हवा तेज है, यह सब हमें रोक रहे हैं। बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़े और पास के तालाब की ओर इशारा किया। वहां एक पतली सी दरार से झांकता हुआ कमल का फूल खिला था। बर्फ से घिरा हुआ, फिर भी मुस्कुरा रहा था। बुद्ध बोले, देखो, यह कमल बर्फ में भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यह बाहर की नहीं, भीतर की गर्मी से खिला है। इसी को कहते हैं बाहर के आगे जीतना। एक शिष्य ने पूछा, भंते, क्या मनुष्य भी ऐसा बन सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, जब वह परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है, जब वह अपने भीतर की धूप को जगाता है, तो कोई सर्दी उसे नहीं रोक सकती। शिष्य मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जीवन में जो बाहर घटता है, वह रुकावट नहीं, परीक्षा है। और बुद्ध की तरह जो भीतर जलता है, वह हर अंधेरे में भी खिला रहता है। सीख मोरल: बाहर की ठंड तुम्हें रोक नहीं सकती, अगर भीतर विश्वास की गर्मी हो। जो भीतर की रोशनी से जीता है, वही बाहर के अंधकार पर विजय पाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस बर्फ में खिलते कमल और बुद्ध की सीख वाली कहानी को लंबे, भावनात्मक, दृश्य वर्णन वाले 1000 से 1200 शब्दों के रूप में लिख दूं?
ताकि यह यूट्यूब नरेशन या प्रेरक भाषण के लिए एकदम तैयार हो। 30/10, 20:13। RV 103489। यह रही 17वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध। एक और नई, दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी जब बुद्ध ने आंधी में दीपक जलाया। एक शाम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज आंधी चल रही थी। धूल उड़ रही थी, पेड़ झूम रहे थे, सब और अंधकार छा गया था। शिष्य बोले, भंते, अब तो यह आंधी सब कुछ मिटा देगी। बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी थैली से एक दीपक निकाला और उसे आंधी के बीच जलाने लगे। शिष्य चौंक गए। भंते, इतनी तेज हवा में दीपक कैसे जलेगा? बुद्ध बोले, दीपक तब नहीं जलता जब हम हवा को कोसते हैं, बल्कि जब हम उसे बचाना जानते हैं। उन्होंने दोनों हाथों से दीपक को ढक लिया और सचमुच दीपक जल उठा। हवा चलती रही, धूल उड़ती रही, पर दीपक की लौ नहीं बुझी। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। बाहर की आंधियां हमेशा रहेंगी, लोग, हालात, आलोचना, दुहक, पर जो अपने भीतर करुणा और धैर्य के हाथों से अपने दीपक की रक्षा करता है, वह हर आंधी में भी प्रकाश दे सकता है। शिष्य मौन हो गए। उन्होंने देखा कि सचमुच बाहर का अंधेरा कम नहीं हुआ था, पर भीतर एक दीपक जल चुका था। सीख, मोरल। बाहर की आंधियां तुम्हारे दीपक को बुझा नहीं सकती। अगर तुम भीतर के प्रकाश को बचाना जानते हो, जो भीतर का दीप जलाए रखे, वही बाहर के तूफानों पर जीत पाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस आंधी और दीपक वाली कहानी को संवाद, दृश्य और भावनात्मक गहराई के साथ 1000 से 1200 शब्दों में लिख दूं, ताकि यह यूट्यूब नरेशन या प्रेरक भाषण के लिए उपयुक्त हो? 30/10, 20:14। RV 103489। यह रही 17वीं प्रेरक कहानी, बाहर के आगे जीते बुद्ध। एक और नई, दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी जब बुद्ध ने आंधी में दीपक जलाया। एक शाम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। आसमान में काले बादल